Hello friend, welcome to D Kumar Life Science classes. I am Dhiren Kumar. Today we discuss the most important topic, virus classification and structure of the viruses. तो now start one by one topic. पहले हम लोग बात करते हैं कि वायरस की स्टडी किस में करते हैं. तो वीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस. सब माइक्रोस्कोपिक parasitic particle of genetic material contain a protein code and virus like agent. तो वीरोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम लोग वायरस की स्टडी करते हैं, या हम बोल सकते हैं सब माइक्रोस्कोपिक या पैरासिटिक पार्टिकल की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी. यदि हम वायरस की बात करें तो इन 1879 मेयर first observed the dark and light spot on infected leaf of tobacco plant known as tobacco mosaic disease. एक्चुअली मेयर ने 1879 में सबसे पहले आपके टोबैको प्लांट के लीफ पे व्हाइट एंड डार्क एंड लाइट स्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किया. और इंपॉर्टेंट चीज उसमें था, जहां पे लाइट और डार्क स्पॉट आपके थे प्लांट के लीफ पे, उस पार्टिकुलर रीजन पे क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लॉस हो गया था. वहां पे एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं था. तो उन्होंने देखा हाउ इट कैन बी पॉसिबल. तो उन्होंने क्या बोला कि टोबैको प्लांट डिजीज के नाम से उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये आपका क्या है, वो इन्फेक्शन हो गया है, जिससे क्या हुआ, आपका टोबैको मुझे डिजीज हो गया, इसलिए वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा. लेकिन इन्होंने कोई कॉजल एजेंट के बारे में नहीं बताया कि आपका जो टोबैको मुझे डिजीज किसके कारण हुआ. इसके बाद आपके बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट आए, बिरजनिक. इनको बोला गया फादर ऑफ वीरोलॉजी. अब फादर ऑफ वीरोलॉजी भी बोला जाता है, इन्हीं बोला जाता है आपका वाज द फाउंडर ऑफ वीरोलॉजी एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और वीरोलॉजी के क्या होते हैं, आपके फाउंडर माने जाते हैं. एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस विच इज नोन एज कंटाजियम विवम फ्लूडियम. इन्होंने बताया कि वायरस का जो मीनिंग होता है दैट इज द पॉइजनस फ्लूइड. तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया कि वायरस को क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंटाजियम विवम फ्लूडम. ये दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन्होंने भी क्या, वायरस नाम नहीं दिया. लेकिन वायरस जो टर्म सबसे पहले जो दिए आपको इवानोस्की. तो इवानोस्की गेव द टर्म वायरस इन 1892 एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वीरोलॉजी. तो वीरोलॉजी के फाउंडर इनको भी क्या किया गया, बोला गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आपके वायरस का टर्म के बारे में इन्होंने बताया. लुइस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. तो लुइस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपका सबसे पहला जो वायरस वैक्सीन डेवलप किया था वायरस के अगेंस्ट. द फर्स्ट वायरस डिस्कवर वाज टोबैको मोजाइक वायरस. यदि पूछा जाए कि सबसे पहला वायरस कौन डिस्कवर किया गया था प्लांट में, तो आप क्या बोलेंगे, टोबैको मोजाइक वायरस क्या है, सबसे पहला प्लांट है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो प्लांट वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस. In 1935, स्टेनले प्यूरिफाई एंड पार्शली क्रिस्टलाइज टोबैको मोजाइक वायरस. तो स्टेनले ने क्या किया, जो टोबैको मोजाइक वायरस है उसको क्रिस्टलाइन किया, उसको क्रिस्टल फॉर्म में क्या किया, आपको कन्वर्ट किया. ये बहुत पावरफुल क्या है, आपके साइंटिस्ट हैं. इसके बाद आपका है लुई फेलर एंड फ्रोस. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल वायरस डिस्कवर किया. These scientists discovered the animal virus, the foot mouth disease virus in 1898. लुई फेलर ने सबसे पहले क्या किया था, ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कौन, आपका एनिमल वायरस. और वो क्या था, येलो फीवर वायरस वाज द फर्स्ट ह्यूमन वायरस. यदि पूछा है दोस्तों कि फर्स्ट ह्यूमन वायरस कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, येलो फीवर वायरस वाज द फर्स्ट ह्यूमन वायरस. वाल्टर रीड and his team the yellow fever virus, the first human virus from Cuba in 1901. Landstein and Popper in 1909 was discovered the polio virus. अब देखा है दोस्तों, सबसे पहला एनिमल वायरस कौन सा है बच्चों, तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, येलो फीवर वायरस. ये क्या कॉज करता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आपके डिजीज कॉज करता है, फुट एंड माउथ डिजीज. अब इंपॉर्टेंट होता है कि लैंडस्टेन ने क्या खोजा था, तो बोला गया लैंडस्टेन ने सबसे पहले किसको खोजा था, पोलियो वायरस को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉट एंड कोवर्कर. ये टॉड का बहुत पावरफुल नाम होता है. टॉड ने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस किया. तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया ईटिंग क्या है, वायरस है, मतलब दे इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया.
अब इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यदि हम वायरस को डिफाइन करें तो वायरस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट विच मीन देयर एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन लिविंग होस्ट सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट होता है वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनको रिप्लिकेट करने के लिए क्या है, एक होस्ट की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वायरस आर नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट दैट कैन ओनली रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। क्योंकि जो वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट होते हैं जो सिर्फ रिप्लिकेट करते हैं किसमें, इनसाइड द होस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपका है। अब बच्चों बात करें क्लासिफिकेशन। अब देखा जाए क्लासिफिकेशन के बहुत सीजन होते हैं। वायरस आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन एंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। अब ये बात करते हैं वायरस आर स्मॉल नॉन लिविंग पैरासाइट विच कैन नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट। अभी पढ़ चुके वायरस स्मॉल होते हैं, नॉन लिविंग पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रेप्लिकेट नहीं करते। ये वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइदर डीएनए आरएनए कोडेड बाय ए प्रोटीन। ये देखा जाए ए प्रोटीन से आपके क्या होते हैं, वो कोडेड होते हैं जो डीएनए आरएनए से बने होते हैं। हम बात करें दे आर क्लासिफाइड एज डीएनए वायरस एज वेल एज आरएनए वायरस। हम डीएनए वायरस और आरएनए वायरस को हम लोग क्या कर रहा है, तो इसमें देखा जाए इसके डिफरेंट आपके होते हैं वायरसेज, डीएनए वायरस आरएनए वायरस एंड डीएनए आरएनए वायरस दोनों आपके होते हैं। तो देखा जाए हम इसके जेनेटिक मटेरियल के बेस पे क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या, डीएनए वायरस। अब डीएनए वायरस का मतलब क्या होता है, दीज वायरस पॉजेस डीएनए जी जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है, डीएनए जी जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए वायरस। जैसे डीएनए वायरस का नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, पर्वो वायरस, पेपिलोमा वायरस, हर्पीस वायरस। ये सब ऐसे वायरस होते हैं जिसमें क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी जो सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा बात करें आरएनए वायरस। आरएनए वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए लिखा है बच्चों, दीज वायरस पॉजेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल। मींस आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके आरएनए वायरस। जिससे क्या होगा, आरएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल, इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जैसे रोटा वायरस, पोलियो वायरस येलो, फीवर वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो देखा जाए दोस्तों, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इबोला वायरस, इसमें क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। पूछा जाए कोई दो आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन वायरस का नाम बताइए, तो बच्चों ये हमारे पास एग्जांपल आप बता सकते हैं। डीएनए पूछा जाए तो डीएनए का यहाँ पे है। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं डीएनए आरएनए वायरस। इन्हें ग्रुप ऑफ आरएनए ट्यूमर वायरस नोन एज ल्यूको वायरस या राउस वायरस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। जैसे राउस वायरस जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, जो राउस सार्कोमा जो वायरस होता है जो क्या कॉज करता है, कैंसर। इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। द नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसफर फाउंड इन डीएनए वायरस, डीएनए आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन राउस वायरस में क्या होता है, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो देखा यहाँ पे कैसे हो रहा है, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका वायरस ऐसा होता है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। तो देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड। अब स्ट्रैंड के बेस पे किया गया, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। बहुत वायरस होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज, T2, T4, T6, T3, T7, लेम्डा, हर्पीस वायरस, एडनोवायरस। ये आपके वायरस ऐसे होते हैं जिसमें कहते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। सिंगल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज, X74 बैक्टीरियोफेज, ये सब क्या होते हैं आपके, बैक्टीरियोफेज होते हैं 5। तो ये सब क्या है, बैक्टीरियोफेज आपके होते हैं जो इसमें कहता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल आपका होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें देखा जाए दोस्तों, रियो वायरस में जो होते हैं ये क्या होता है, इसमें जो आरएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। इट हैड बीन फाउंड विद वायरल कैप्सिड इन द रियो वायरस। तो रियो वायरस में क्या होता है बच्चों, जो आपके एनिमल वायरस होते हैं, ठीक है। और वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस डॉर्फ वायरस ऑफ प्लांट। तो इसमें देखा जाए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि पूछा जाए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का नाम बताए तो आप लोग क्या बताएंगे, रियो वायरस एनिमल में,
वाउंड ट्यूमर वायरस एंड राइट डॉट वायरस इन प्लांट में। तो ये देखा जाए, ए वायरस एनिमल में होता है और ए वायरस क्या होता है आपके प्लांट में होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं तो आपके बहुत से होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज एमएस2, ये बहुत से आपके क्या होते हैं आपके जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में आपके होते हैं। इट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरस, मतलब जो आरएनए वायरस में आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तीसरा बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब कैप्सिड के बेस पे भी क्या किया गया, आपको वायरस क्लासिफाई किया गया है। नेक्ड आइकोसाहेड्रल, नेक्ड आइकोसाहेड्रल की बात है, जैसे हर्पीस ए वायरस, पोलियो वायरस। ये बच्चों जो है आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे नीट हो, चाहे गेट हो, चाहे सीएसआई नेट हो, इनमें पूछा जाता है कि नेक्ड स्ट्रक्चर की बेस पे वायरस क्लासिफाई करने की बात करें। जो नेक्ड आइकोसाहेड्रल कौन सा वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस। इवॉल्व आइकोसाहेड्रल, जिसमें क्या होते हैं आपके इन्वलप्स होते हैं। इन्वलप्स की हम लोग बात करें, इन्वलप्स आइकोसाहेड्रल, जैसे आपके हर्पीस वायरस हो गया, रूबेला वायरस हो गया, येलो फीवर वायरस हो गया, एचआईवी हो गया, इसमें क्या होता है आपका आइकोसाइड जो होता है आपका इन्वलप्स होते हैं। इन्वलप हेलिकल की बात करते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर करता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इन्वलप उसके ऊपर पाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, मिसेज वायरस और आपके मिसेल्स वायरस और रेबीज वायरस। ये देखा जाए बच्चों इस वायरस में क्या होता है आपको ये पाया जाता है। नेक्ड हेलिकल, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, ये पूछा जाता है कि नेक्ड हेलिकल किस वायरस में पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस। तीसरा होता है, नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स विथ मेनी प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत से प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हेलिकल भी होता है, आइकोसा भी होते हैं, आइकोसाहेड्रल भी होते हैं, दोनों पाया जाता है। जैसे हर्पीस वायरस कॉम्प्लेक्स होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस कॉम्प्लेक्स होता है, T4 बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। चौथा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट। होस्ट के बेस पे भी क्या किया गया, वायरस क्लासिफाई किया गया है। पहला हम बात करते हैं एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। पहला हम लोग बात करते हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस का मतलब होता है द वायरस विच इन्फेक्ट एंड लिव इनसाइड द एनिमल सेल। मतलब क्या, यदि कोई वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर उसी के अंदर क्या करा, अपना रिप्लिकेट करा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनिमल वायरस। जैसे इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, पोलियो, ये सब क्या होता है, इनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए आरएनए दोनों। तो देखा जाए एनिमल वायरस कौन से होते हैं, जो एनिमल में क्या कर रहे हैं आपको इन्फेक्ट करे, उन्हीं बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट वायरस की बात करते हैं, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसे प्लांट वायरस बोलते हैं। इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए होता है, विच मेनली इनक्लोज विद प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ करते हैं। जैसे हम बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस, बीट येलो वायरस, टर्निप येलो वायरस, तो ये सब ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है। तीसरा था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज माने इसको बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस बोल सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के साथ बैक्टीरियल वायरस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, मतलब क्या है, ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल को क्या करे, इन्फेक्ट करे, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसी क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया ईटर। यदि पूछा जाए बच्चों कि बैक्टीरिया ईटर वायरस का नाम बताए तो आप लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। तो इसमें क्या होता है आपका बैक्टीरियोफेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। ऑन द बेसिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब देखा जाए वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज फैलाने का बहुत से कारण होते हैं। अब कैसे होता है, वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, मतलब क्या हमारे सांस की नली से क्या होना, आपके बॉडी के अंदर वायरस जाता है, जैसे आपका स्वाइन फ्लू, रिनो वायरस, ये वायरस होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट, ठीक है, जैसे आपका पोलियो वायरस, रोटा वायरस या आपके हर्पीस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये क्या होते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू क्या होता है आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वायरस ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कंटामिनेशन, मतलब सेक्सुअल कंटामिनेशन के थ्रू होते हैं, जैसे रिक्टो वायरस, जैसे एचआईवी की बात करें, बहुत से वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या है आपके वायरस ट्रांसफर होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया। भाई किसी को यदि हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है, तो उसका ब्लड दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। इसी प्रकार से जूनोटिक वायरस, ये वायरस ट्रांसमिट होते हैं बाइटिंग के थ्रू एनिमल, जैसे कोई एनिमल आपको काट लिया, उससे क्या हुआ आपकी बॉडी में वायरस ट्रांसफर होगा। जैसे रेबीज वायरस, अल्फा वायरस, ये सब वायरस कैसे होते हैं, जो किसी ने, जैसे मान लो कुत्ता आपको काट ले, डॉग काट ले, तो क्या हो जाएगा, एनिमल के काटने से वो वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, उसी क्या बोलते हैं बच्चों, जो नोटिक वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जाता है कि बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वायरस क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय नोबेल प्राइज विनर डेविड बाल्टीमोर इन अर्ली 1970। तो उन्होंने 7 ग्रुप में क्या किया, वायरस को क्लासिफाई किया। ग्रुप 1 वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब वायरस के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, तो ग्रुप 1 बनाया गया। ग्रुप 2 बताया गया वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ग्रुप 2 बना दिया गया। ग्रुप 3 में क्या हुआ, वायरस है डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, इसको 4 में क्या बोल दिया गया कि जो वायरस होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ग्रुप 5 में बोल दिया गया वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम विथ ए नेगेटिव पोलरिटी, मतलब क्या है, जो सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं उनकी क्या है, पोलरिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके होते हैं। 6वां कर देगा वायरस हैव डिप्लॉयड 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब क्या होता है, जो डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या हो, 2 कॉपी होगा, उसको क्या बोल दिया गया, ग्रुप 6 में बोल दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट आपको होता है। ग्रुप 7 में क्या बोल दिया गया, वायरस है पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जीनोम एंड मेक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एज ए इंटरमीडिएट, दे एक्ट एज मैसेंजर, मतलब क्या होता है, इसमें जो होता है पार्शियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, इसको ग्रुप 7 पाए। तो ये देखा जाए बच्चों 7 ग्रुप में क्या किया गया, आपको वायरस क्लासिफाई किया, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं। वायरस है सिंपल मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। इनकी पूरी बॉडी कंसिस्ट होती है किससे, आपका कोर प्रोटीन से, सॉरी न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है उसी को हम लोग क्या होता है, कैप्सिड। द प्रोटीन कोट कैप्सिड इज कंपोज ऑफ सेवरल क्लोज पैक्ड मॉर्फोलॉजिकल यूनिट नोन एज कैप्सोमर। कैप्सोमर जो होता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कैप्सोमर, तो कैप्सोमर क्या होता है, यूनिट ऑफ द कैप्सिड प्रोटीन, माने जो है जो प्रोटीन होता है, जो कैप्सिड होता है वो किससे मिलकर बनता है, कैप्सोमर से। तो वायरस क्या हुआ, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। उनकी बॉडी किससे मिलकर बनती है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे मिलता है, कैप्सोमर। आप कैप्सोमर से क्या होता है, बना होता है क्या, प्रोटीन। अब बात करते हैं वायरस लाइक साइटोप्लाज्म एंड थर्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाएगा, ना कोई सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉडी राइबोसोम, ये कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसके वायरस के अंदर, वायरस यूजुअली है बाय द डीएनए आरएनए वेयर द टिपिकल सेल कंटेन डीएनए आरएनए बोथ, मतलब वायरस में देखा जाए बच्चों मेनली या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, जैसे राउस सार्कोमा वायरस जिसमें क्या होता है, दोनों डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब वायरस की बात करते हैं, ये ऑब्वियसली हम लोग बात करते हैं तो ये टिनी पार्टिकल होता है, ठीक है। लार्जर वायरस जो होता है इसकी जो साइज होती है 300 डायमीटर होता है, और जो आपके वायरस होते हैं मेनली 200 एंगस्ट्रॉम के नियर बाय में आपके होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है। अब इसमें बात करें हम, यदि शेप की बात करें तो स्फेरिकल होता है, पॉलीहेड्रल टाइप के होते हैं, माने स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, पॉलीहेड्रल। जैसे बात करें पोलियो वायरस, एडनो वायरस, हर्पीस वायरस कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं। हेलिकल, सिलिंड्रिकल भी होते हैं वायरस। हेलिकल की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं जैसे आपका टोबैको मोज़ेक, इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जैसे वैक्सीना वायरस, बैक्टीरियोफेज, जैसे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स में आता है बच्चों। तो देखा जाए स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बोला गया कि 3 कैटेगरी में क्या किया जाता है, वायरस को क्लासीफाई किया जाता है। वायरस कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई आउटसाइड द बॉडी, टोटली पैरासाइट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि वायरस कभी भी बॉडी के बाहर ग्रो करता ही नहीं है, वो इनएक्टिव की फॉर्म होता है ना। तो क्या बोला जाता है, वायरस की क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बॉडी के बाहर ग्रो करता ही नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो पार्टिकल की फॉर्म होगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल पैरासाइट। दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ देयर एंड इनएक्टिव है दे आर आउटसाइड, मतलब क्या है, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होता, इस नाते क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, आपका इनएक्टिव होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपको देखा जाए आइकोसाहेड्रल हो गया, ठीक है, इन्वॉल्व्ड आइसोकोसाहेड्रल हो गया, ये आपका देखा जाए स्ट्रक्चर। यहाँ की बात करें कॉम्प्लेक्स से देखा जाए, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखा जाए हेलिकल स्ट्रक्चर आपके हैं, ये देखा जाए, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आपका इन्वॉल्व हेलिकल हो गया, देखा जाए ये आपका हेलिकल हो गया, उसके ऊपर क्या है आपका इन्वॉल्व हो गया। तो ये देखा जाए ये वायरस के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बनाइएगा। जैसे पोलियो वायरस का देखा जाए स्ट्रक्चर बनाया गया, ये कैप्सिड हो गया, ये उसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये देखा जाए कोरोना वायरस जो इस समय पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये देखा जाए कोरोना वायरस को। इसमें देखा जाए न्यूक्लियो
कैप्सिड प्रोटीन आपके होते हैं, यहाँ पे देखा न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके ऊपर देखा जाए स्पाइक प्रोटीन आपके होते हैं, ये आपका इनवलप प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। तो ये आरएनए एजेंट देखा जाए बच्चों क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके ऊपर देखा जाए मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, देखा जाए बाकी वायरस से ये वायरस क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स चेंज है। ये आपका देखा जाए एडनो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, आपका बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, देखा जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर खूब अच्छे से आप बनाइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे वायरल रिप्रोडक्शन, जिसमें लैक्टिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल की हम लोग बात करेंगे। इसको खूब अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये वीडियो जो है चाहे नीट की बात करें, चाहे गेट CSIR, चाहे आप BCIL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई BSc BTech या MSc MTech आप कर रहे हैं, बायोटेक लाइफ साइंस है, तो ये आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी समय हमको फोन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट अगेन।